नमस्कार दोस्तों पुरुषों का प्रजनन स्वास्थ्य कई छोटे बड़े कारणों से प्रभावित हो सकता है और ऐसा ही एक कारक है जिसने हाल फिलहाल के वर्षों में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और इस नई चुनौती का नाम है हाइपरस्पर्मिया। हालांकि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन ये पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इजेक्यूलेशन के समय जरूर से ज़्यादा वीर्य निकलना और उसका ज़्यादा गाढ़ा होना इसके लक्षण होते हैं। वही खराब लाइफस्टाइल, कुछ बीमारियां और दवाइयां इस समस्या का कारण हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम हाइपरस्पर्मिया के लक्षण, कारण और इलाज के बारे में विस्तार से बताएंगे या जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि हाइपरस्पर्मिया क्या होता है। तो हाइपरस्पर्मिया ग्रीक शब्द हाइपर जिसका अर्थ है अत्यधिक और स्पर्म जिसका अर्थ है बीज, शुक्राणु, उससे लिया गया है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में वीर्य का उत्पादन करता है। हालांकि वीर्य स्खलन की मात्रा प्रत्येक पुरुष में अलग होती है, लेकिन अगर कोई पुरुष 6.3 मिलीलीटर से अधिक वीर्य एक बार में त्याग करता है तो यह हाइपरस्पर्मिया का मामला हो सकता है। भारत में हुई एक स्टडी के अनुसार 4% पुरुष हाइपरस्पर्मिया का शिकार होते हैं। दोस्तों, बात की जाए कि हाइपरस्पर्मिया जो है इसका प्रजनन क्षमता पर क्या असर पड़ता है। तो हाइपरस्पर्मिया किसी पुरुष की प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ पुरुष जिनके वीर्य की मात्रा बहुत अधिक होती है उनके तरल पदार्थ में सामान्य से कम शुक्राणु हो सकते हैं, क्योंकि हाइपरस्पर्मिया से द्रव अधिक पतला हो सकता है। कम शुक्राणु संख्या होने से ये संभावना कम हो जाती है कि आप अपनी पार्टनर को गर्भवती कर सकें। हालांकि आप अभी भी अपने पार्टनर को गर्भवती कर सकते हैं, लेकिन इसमें सामान्य से अधिक समय लग सकता है। वही अगर वीर्य की मात्रा अधिक है और इसमें शुक्राणुओं की संख्या सामान्य है तो हाइपरस्पर्मिया होने पर भी आपकी प्रजनन क्षमता प्रभावित नहीं होती है। दोस्तों, बात की जाए कि हाइपरस्पर्मिया के लक्षण क्या होते हैं। तो हाइपरस्पर्मिया का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि पुरुष जो है वो स्खलन के दौरान वीर्य की मात्रा में वृद्धि महसूस करने लगते हैं, जो कि सामान्य से कहीं ज़्यादा होती है। इसके कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि गाढ़ा स्खलन, बढ़ी हुई मात्रा के साथ स्खलन की जो कंसिस्टेंसी है वो भी सामान्य से अधिक गाढ़ी हो सकती है। दूसरा है असुविधा। हाइपरस्पर्मिया से पीड़ित कुछ व्यक्तियों को अधिक मात्रा में वीर्य निष्कासित होने के कारण स्खलन के दौरान असुविधा या हल्के दर्द का अनुभव हो सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात करें तो हाइपरस्पर्मिया कभी कभी मनोवैज्ञानिक चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि व्यक्ति वीर्य की अधिक मात्रा को लेकर चिंतित या अस्वस्थ महसूस कर सकता है। हाइपरस्पर्मिया से पीड़ित पुरुषों में अधिक सेक्स ड्राइव हो सकती है और ये इनफर्टिलिटी का कारण भी बन सकता है, और ये सभी समस्याएं भावनात्मक दबाव पैदा कर सकती है। दोस्तों, बात की जाए कि हाइपरस्पर्मिया के कारण क्या है, ये क्यों होता है। तो दोस्तों, हाइपरस्पर्मिया के कारण व्यक्ति के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हो सकते हैं। इस समस्या को समझने के लिए लगातार अनुसंधान जारी है और कुछ कारणों की पहचान भी की गई है, जैसे कि प्रोस्टेट इश्यू। प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी सूजन, इन्फेक्शन या इंटरनल डैमेज के कारण प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा वीर्य उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। दूसरा है अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन। तो कुछ मामलों में हाइपरस्पर्मिया किसी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़ या हार्मोनल विकार के कारण भी पैदा हो सकता है, और ये समस्याएं इजेक्यूलेशन के समय वीर्य की मात्रा को प्रभावित कर सकती है। उसके बाद है खराब जीवन शैली। तो फास्ट फूड, व्यायाम की कमी और मादक पदार्थों का उपयोग हार्मोनल संतुलन और प्रजनन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, और यही कुछ कारण हैं जो हाइपरस्पर्मिया का जोखिम पैदा कर सकते हैं। दवाएं और सप्लीमेंट की बात की जाए तो कुछ दवाएं या सप्लीमेंट्स हार्मोन के स्तर और शरीर की क्रियाओं को प्रभावित कर सकती है, जो कि वीर्य उत्पादन में बढ़ोतरी का एक कारण हो सकता है। और बात की जाए मनोवैज्ञानिक कारणों की, तो तनाव, चिंता और भावनात्मक उलझनें भी यौन स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। मनोवैज्ञानिक तनाव से हार्मोनल असंतुलन या शारीरिक कार्यों में बदलाव हो सकता है, और ये सब हाइपरस्पर्मिया का जोखिम पैदा कर सकता है। और बात की जाए सेक्स फ्रीक्वेंसी, तो बहुत कम यौन गतिविधियों में शामिल रहने या कम हस्त मैथुन करने से शरीर में वीर्य का संचय हो सकता है, और इसके परिणाम स्वरूप जब भी सेक्स किया जाएगा तब स्खलन की मात्रा अधिक हो सकती है। और आनुवंशिक कारणों की बात करें तो आनुवंशिक कारक कई शारीरिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और हाइपरस्पर्मिया भी उन्हीं में से एक है। कुछ पुरुषों को ये समस्या आनुवंशिक हो सकती है, जिसके कारण वीर्य का उत्पादन अधिक होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे हाइपरस्पर्मिया के इलाज के बारे में। तो दोस्तों, हाइपरस्पर्मिया के अधिकतर मामले गंभीर नहीं होते हैं और उन्हें ठीक करने में बहुत जटिल उपचारों से नहीं गुजरना पड़ता। इस समस्या का समाधान पाने के लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे कि दवाओं की बात करें
तो कुछ मामलों में डॉक्टर वीर्य उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए दवाएं लिख सकते हैं। हालांकि ऐसा तभी होता है जब स्थिति चरम पर हो और व्यक्ति अत्यधिक परेशानी महसूस कर रहा हो। उसके बाद बात की जाए अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन मैनेजमेंट, तो हाइपरस्पर्मिया कभी कभी किसी क्रॉनिक बीमारी का परिणाम हो सकता है, जैसे कि प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन, हार्मोनल असंतुलन या शुगर बढ़ना। तो इन सभी समस्याओं का इलाज करने से हाइपरस्पर्मिया के लक्षण कम हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक सहायता की बात करें तो कभी कभी हाइपरस्पर्मिया का मनोवैज्ञानिक प्रभाव शारीरिक पहलू से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है और किसी भी चिंता, शर्मिंदगी या आत्मसम्मान से जुड़े मामलों से निपटने में मनोचिकित्सक आपकी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर से परामर्श की बात की जाए तो यदि हाइपरस्पर्मिया गंभीर परेशानी पैदा कर रहा है तो डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। डॉक्टर आपके पूरे हेल्थ का मूल्यांकन कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपको सही इलाज दे सकता है। और बात की जाए आहार में सुधार करने की, तो समग्र प्रजनन हेल्थ के लिए अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से वीर्य उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा संतुलित और पौष्टिक आहार लेने से सेक्स लाइफ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जीवन शैली में सुधार की बात करें तो कुछ मामलों में जीवन शैली में कुछ बदलाव करने से हाइपरस्पर्मिया को ठीक करने में मदद मिल सकती है और इन परिवर्तनों में यौन गतिविधि को कम करना शामिल हो सकता है। हालांकि संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय तक यौन गतिविधियों से दूर रहने से असुविधा या अन्य समस्याएं भी हो सकती है। तो हाइपरस्पर्मिया को जीवन शैली में बदलाव लाकर, हार्मोन थेरेपी लेकर और तनाव न लेने से ठीक हो सकता है। आपको सही दिशा में सोचने की ज़रूरत हो सकती है। ये कुछ ऐसी रणनीतियां हैं जो आपके सेक्स जीवन को सुखद भी बनाती है। अगर आप हाइपरस्पर्मिया के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो चिकित्सकीय सलाह लेना जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में पहला कदम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।